ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये निरता प्रवर्तन्ते प्रायः श्रेष्ठ कर्म सुतम बंदे परमात्मानं स्वात्मानं स्वधीना। परम सम्माननीय राम जी महाराज एवं सभी संत, जैसा कि इस ग्रंथ का नाम है वेदांत परिभाषा, तो पहले वेदांत शब्द का क्या अर्थ है इसको हमने शायद कल परिभाषित किया था। वेदांत उसको कहते हैं जो वेद का चरम ज्ञान कांड भाग है, वो ज्ञान कांड भाग ही वेदांत है। वेद का अंत चरम अथवा वेद का तात्पर्य जिसमें है वो वेदांत है। वेदांत का अपर नाम ब्रह्म विद्या है। उपनिषद शब्द की व्याख्या जब हम करते हैं, उप समीपे नितराम प्राप्त निषीदते, जो निपूर्वक सद धातु विषण गति अवसाधन अर्थ में है कि जिस आत्म तत्व को प्राप्त करके सकल अनर्थ भूत अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, वो शास्त्र का नाम, उस विद्या का नाम, वो विद्या। याम उप समीपम, समीपता, जिसकी समीपता प्राप्त करके, नितरा माने अत्यंत, निषीदति माने अविद्यां शिथिलयति, अविद्या की शिथिलता हो जाती है, या सा अविद्या। उपनिषद, उपनिषद कहते हैं ब्रह्म विद्या को, इसलिए उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है। और उस ब्रह्म विद्या के प्रतिपादक जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का तत्प्रतिपादकत्व, उन शास्त्रों में उपनिषद शब्द का व्यवहार होता है। जिसे आप ग्रंथ पढ़ते हैं, मांडूक्योपनिषद, कठोपनिषद, उपनिषद शब्द का ब्रह्म विद्या अर्थ है। और वो ब्रह्म विद्या के प्रतिपादकत्व उन शास्त्रों में, उन ग्रंथों में, उस वेद अंश में उपनिषद शब्द का व्यवहार होता है। उसका स्वतः भी वेद ज्ञान रूप है, ज्ञान राशि है, तो वो ज्ञान राशि का जो उपनिषद भाग है वो ब्रह्म ज्ञान राशि है, ब्रह्म विद्या है। उस वेदांत को परिभाषित करने वाले ग्रंथ का नाम वेदांत परिभाषा है। वेदांतम परिभाषित या ग्रंथ विशेषा सा वेदांत परिभाषा। इसके लेखक जो है धर्मराज अधुरीण है। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। उन्होंने मंगलाचरण किया, यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टया तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्। देखिए, जो ग्रंथ के प्रयोजन के, प्रवृत्ति के प्रयोजन के विषय होते हैं, वो अनुबंध होता है, वो चार प्रकार। उन अनुबंध चतुष्टयों का सन्निवेश आचार बड़े ही कुशलता से अपने मंगलाचरण में ही कर देता है। चलिए, पहले इस मंगलाचरण को आप पढ़ेंगे, इसके बाद आप इसी में मंगलाचरण में ही अनुबंध चतुष्टय का अन्वेषण करेंगे। अनुबंध किसको कहते हैं? तो लिखेंगे ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व अनुबंधत्व।
ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम्। अब ये चार अनुबंध होते हैं, अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। अब चारों में आपको इसका समन्वय करना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, प्रवृत्ति के प्रति ज्ञान ही कारण होता है, ऐसा ज्ञान जो ग्रंथ के अध्ययन का प्रवर्तक ज्ञान। उस ग्रंथ प्रवृत्ति, अध्ययन प्रवृत्ति, ग्रंथ में प्रवृत्ति का जो जनक ज्ञान है, उस जनक ज्ञान का जो विषय होगा वही अनुबंध होगा। तो इस सभी में घटेगा। इस ग्रंथ को मैं पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता हूँ, इस ग्रंथ को मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, इस ग्रंथ के पढ़ने की अधिकारिता मेरी है कि नहीं है, यह जब आपको ज्ञान रहेगा तभी आप ग्रंथ में प्रवृत्त होंगे, माने अधिकारिता का ज्ञान। अतः ग्रंथ में प्रवृत्ति का जो जनक ज्ञान, वो जनक ज्ञान आधिकारिक ज्ञान, अतः वो जो आधिकारिक ज्ञान का विषय जो अधिकारी, वो अनुबंध एक हो गया। इस ग्रंथ को हम क्यों पढ़ें? हम सन्निष्ठ हैं, संसार से हमको कुछ लेना देना नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ग्रंथ कहीं पर विषय वासनाओं के प्रति, सांसारिक वासनाओं के प्रति प्रवर्तक हो। अतः हमारा उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य का पूरक ये है कि नहीं है। अतः ग्रंथ का उद्देश्य, जो आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति इस ग्रंथ से हो सकती है कि नहीं, इस प्रकार का उद्देश्य ज्ञान ग्रंथ के प्रवृत्ति में प्रयोजक है, और वो उद्देश्य जो है अनुबंध में आता। इसके बाद जो तत्व आप जानना चाहते हैं, विषय को जानना चाहते हैं, उस विषय, वो विषय वस्तु इस ग्रंथ में है कि नहीं है, ये ज्ञान आपको होना चाहिए कि इस विषय वस्तु है कि नहीं है। जब वो विषय वस्तु, जिस विषय वस्तु को आप जानना चाहते हैं, यदि वो विषय वस्तु उस ग्रंथ में है, तभी आपकी उस ग्रंथ में प्रवृत्ति होगी। अतः ये जो विषय है, ये भी अनुबंध के अंतर्गत आया, क्योंकि ग्रंथ के प्रवृत्ति के प्रयोजक ज्ञान का विषय आपका विषय भी है, मान प्रतिपाद्य विषय है। और वो जो प्रतिपाद्य विषय है, जो आपका उद्दिष्ट है, उसका ये ग्रंथ प्रतिपादक है कि नहीं है, उससे कोई संबंध इस ग्रंथ का है कि नहीं है, ये संबंधक ज्ञान भी, प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंधक ज्ञान भी, ये उद्देश्य का पूरक ग्रंथ है कि नहीं है, उस संबंधक ज्ञान का भी, यदि वह संबंधक ज्ञान जो होता है, वो भी ग्रंथ के प्रवृत्ति के का प्रयोजक होता है। अतः ये चौथा भी जो अनुबंध है, ये अनुबंध, यहाँ पर हम पहले मंगलाचरण का अर्थ करेंगे, और उस मंगलाचरण में ही कहीं पर भी किसी भी शास्त्र में आचार्य जो प्रथम मंगलाचरण करता है, उसमें अनुबंध चतुष्टय का सन्निवेश करता है। उस अध्यापक की कुशलता है कि उसको अनुबंध चतुष्टय वहां पर बताना चाहिए। यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, दो तीन चार बातें आपको बताना है कि हमारी शैली, घर की कहे कि हमारी शैली इतनी वो है कि आप बीच में ही पढ़ाते समय पर ही हाथ उठा करके हमसे आप पूछ सकते हैं, और हमारा कहीं विक्षेप नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ी ये बातें ध्यान रखना चाहिए आपको कि गुरु से अज्ञान और वैद्य से कुपथ्य,
रोग तो जान लिया, परंतु आपने कौन कौन से कुपथ्य किया है ये भी आपको बताना पड़ेगा। और वकील से अपने अपराध को आप नहीं बताएंगे तो तीनों जगह पराजित हो। हम तो पढ़ा रहे हैं तो जान रहे हैं, आप सिर हिला रहे हैं कि आपको समझ में आ गए। अब आप संकोच सोचेंगे, गुरु जी सोचेंगे कि मैंने हमसे बार बार पूछ रहा, अरे हम तो इसी के लिए बैठे ही हैं। वो अज्ञान आपका मिटेगा नहीं, वो अज्ञान जो दृढ़ीभूत होकर के बोलेंगे। हमारे सामने नहीं खोल सके, कोई बात हुई कुछ बात में, तो महाराज जी हैं भद्र स्वामी जी, गुरु जी यहाँ पर क्या बता रहे थे, आप उनसे भी नहीं उद्घाटित किए, हमसे भी नहीं उद्घाटित किए, तो आप समय व्यर्थ करके वो अज्ञान आपका उसी प्रकार से रह जाएगा। अतः गुरु के सामने अपने अज्ञान को उजागर करना चाहिए। वैद्य के सामने यदि आप जाएंगे तो वैद्य यदि किसी प्रकार से रोग को तो जान लिया, परंतु आप कुपथ्य भी बता दीजिए कि मैं अमुक अमुक जो है आचरण किया हूँ, ऐसा ऐसा मैंने भोजन किया है, ताकि वो सही दवा कर सके। वकील के सामने यदि आपने कत्ल किया है तो आप बता दीजिए कि मैंने कत्ल किया है, कहाँ तो आपको बचा लेगा, कैसे कत्ल किया है, कहाँ पर आपने जो अस्त्र का प्रयोग किया है वो कहाँ पर है, कोई देखा तो नहीं है, सब आप बता देंगे तो वो बचा लेगा। अब आपने कहा मैंने तो कत्ल किया नहीं, अब वो अपना बहस करता है, उसने सामने रख दिया अस्त्र और दृष्ट साक्षी को रख दिया। अतः क्यों इतना उद्देश्य हमारा था कि कहीं पर भी अपने जो भी है 8-10 दिन जो भी व्याख्यान चलेगा, जो भी आप अध्ययन करते हैं उसी समय पर या उत्तर काल में जाकर के अपना जो उसका अवलोकन करेंगे। उस समय पर भी जैसे कल गए थे आप जानने के लिए, इतने ही व्याख्यान में आप जानने के लिए, हम केवल हमारा सब कुछ हम छोड़ करके अध्ययन अध्यापन और महाराज जी का अनुदेश था, केवल इसी के लिए आए। अतः आपका उद्देश्य केवल ज्ञान का। दूसरी बात एक और बताना था, जिस समय पर हम जिस शास्त्र को पढ़ते हैं उस समय पर उसी सिद्धांत पर आरूढ़ होकर के हमको अध्ययन करना चाहिए। यदि हम कदाचित यदि आप बौद्ध दर्शन का अध्ययन करते हैं तो उस समय पर उसके सिद्धांत को जानने के लिए उसमें आरूढ़ होना पड़ेगा। ये नहीं सोचना होगा कि हम तो सनातनी हैं और हम इसमें आरूढ़ कैसे, खंडन पक्ष मत सोचिए, उसका केवल उसी तत्व को सोचिए। अतः अद्वैत का सिद्धांत ये है कि अविद्या और ब्रह्म दोनों कारण हैं। अविद्या परिणाम रूपेण कारण है, उपादान परिणामोपादान है, और जो ब्रह्म है वो विवर्तोपादान है, और ब्रह्म जो है वो कर्ता है। अतः अभिन्न निमित्तोपादानता है। क्योंकि यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये मंगलाचरण में यही बात कर दिया है। ब्रह्म ही उपादान कारण है। ये तो एमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अनिसंसन्ति तद विजिज्ञाससो तत् ब्रह्म। तो देखिए उपादान कारण जो है, एक उपादान कारण है, जो समवाय को नहीं मानते हैं वो उपादान कहते हैं, जो समवाय को मानते हैं वो समवायी कारण कहते हैं। उनके यहाँ समवायी, असमवायी और निमित्त 3 प्रकार के कारण होते हैं, और जो समवायी कारण नहीं मानता है उनके यहाँ उपादान और निमित्त 2 ही कारण। तो ब्रह्म जो है श्रुति कहती है, हम नहीं कहते हैं, श्रुति कहती है तदैच्छत् एको हम बहुश्याम प्रजाएय। श्रुति कहती है कि परमात्मा के इच्छा से जगत की उत्पत्ति होती है, इच्छा आशयता परमात्मा में है। अतः परमात्मा की इच्छा से जगत की सृष्टि होती है, इच्छा आशयता परमात्मा में है, अतः परमात्मा ही करता है। श्रुति ही कहती है यतो इमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंसन्ति तद्। तो देखिए उपादान जो कारण होता है और निमित्त कारण होता है, उसमें वैशिष्ट क्या है समझना है। उपादान कारण का एक वैशिष्ट ये है
कि कार्य उससे उत्पन्न होकर के, जिस कारण से कार्य उत्पन्न होकर और जिसमें रहता हुआ और जिसमें लीन होता है उसको उपादान कारण कहते हैं। जिससे उत्पन्न होकर, जिसमें रहता हुआ और जिसमें लीन होता है उसको उपादान कारण कहते हैं। ये पद जो है तंतु से उत्पन्न होकर के और तंतु में विद्यमान है और तंतु के संयोग नष्ट हो जाने के बाद तंतु में ही लीन है, इसलिए तंतु जो है इस पट का उपादान कारण है। इसी प्रकार से जो कपाल, कपाल जो है वो मृत पिंड है, जो चक्र में रखा हुआ मृत पिंड है उसका नाम कपाल है। उस कपाल से घट उत्पन्न होकर के और उसी कपाल में रहता हुआ और उस कपाल के संयोग के नष्ट हो जाने पर उसी कपाल में लीन हो जाता है, अतः कपाल उपादान कारण है। परंतु कर्ता भिन्न है। कर्ता वहां कुलाल होगा, वहां जुलाहा होगा, निमित्त कारण तुलित तंतु बेमादी होंगे, यहाँ पर चक्र चीवरादि होंगे। यहाँ पर दूसरा कोई कर्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ये कर्तृत्व जो है आप न्याय को पढ़े होंगे, गुरु जी ने साधन किया था। छित्र गुरादिकम कर्तजन्यम कार्यत्वा, छित्र गुरादि की कर्तजन्यता साधन द्वारा ईश्वर की सिद्धि किया है। अतः नैयायिक भी कर्ता तो मानते हैं परंतु उपादान इसको नहीं मानते। उपादान कारण इससे भिन्न मानते हैं, क्योंकि कर्ता और उपादान दोनों एक नहीं हो सकता है। वेदांती कहते हैं हम क्या करें, श्रुति उसी को कर्ता कहती है, उसी को उपादान कहती है, तो हम श्रुति सिद्ध विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते हैं। श्रुति ही कहती है सदैव सोमिदमग्रे आसीत् एकमेव द्वितीयम्, यहाँ पर सृष्टे पूर्वम सदैव आसीत् सदरूपतया उपादानता प्रतिपादन करके और उत्तर में तदैच्छते को हम बहुश्याम प्रजाएय, उसी की जो है निमित्त कारणता माने कर्तृत्व रूप निमित्त कारणता भी प्रतिपादित करती है। अतः उपादानात् न भिन्नम निमित्त कारणमिति अभिन्न निमित्तोपादान। उपादानात् भिन्नम नास्ति निमित्त कारणम, यस्सा अभिन्न निमित्तोपादान कारणता। परमात्मा ये जो है भिन्न निमित्तोपादानता हमारे यहाँ भी है, विशिष्टाद्वैती भी अभिन्न निमित्तोपादानता मानते हैं। इतने अंश में कोई वैपरीत्य नहीं है। वैपरीत्यता कितने अंश में है कि यहाँ पर जो हमारा, उनके यहाँ क्या बात है, उनके यहाँ परमात्मा चित्त अचित विशिष्ट है। सूक्ष्म चित्त अचित, स्थूल चित्त अचित, दो विशिष्ट हो गए। तो सूक्ष्म चित्त अचित विशिष्ट कारण अवस्थापन्न है, स्थूल चित्त अचित विशिष्ट कार्यावस्थापन्न है। दोनों का अभेद है, विशिष्टाद्वैत है। अर्थात आत्मा ही निमित्तोपादान है और आत्मा ही निमित्त है और उपादान है। भिन्न निमित्तोपादानता उनके यहाँ भी अभिमत है। परंतु हमारे यहाँ क्या है कि जो शुद्ध चैतन्य है न तस्य कार्यम करणं च विद्यते, वो कार्य करण रहित है। अतः अविद्या से उपहित जो चैतन्य है वही निमित्त कारण है और वही उपादान कारण है। इसलिए यद अविद्या विलासेन, यस्य अविद्या यद अविद्या, यस्य विद्यायाः विलासः यद विद्या विलासः तेन यद विद्या विलासेन। यद पद से, यद पद का तद पद से तन्नवमी, यद तद का
समन्वय करना है कि यत माने जिस परमात्मा की अविद्या का जो विलास है, अविद्या की जो विलासता है, अविद्या का की जो लीला है, उस अविद्या के लीला से भूत भौतिक सृष्टि। दो प्रकार की सृष्टि है, एक भूत सृष्टि है और एक भौतिक सृष्टि है। तस्माद् वै तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूता आकाशाद् वायु वायुरग्नि अग्निरापः, ये भूत सृष्टि है। और इनका पंचीकरण जो लोक लोकांतर सकल ब्रह्मांड है, ये भौतिक सृष्टि है। तो भूतस्य इदं भौतिकम, भूत संबंधी, भूतंच भौतिकंच इति भूत भौतिके, तयोः सृष्टयः भूत भौतिक सृष्टयः। इसे सिद्ध कर दिया कि भूत सृष्टि माने अपंचीकृत महाभूत सृष्टि, भौतिक सृष्टि ये जो पंचीकृत जो लोक लोकांतर चतुर्दश भुवनात्मक शरीरात्मक ये भौतिक सृष्टि, ये दोनों सृष्टियों के प्रति परमात्मा से संबंधित जो अविद्या है, उस अविद्या की विलासिता ही अविद्या का विलास, जो अविद्या का परिणाम, वो अविद्या का परिणाम निकाल। अतः अविद्या विलास माध्यमेन जगत का परमात्मा कारण है। अविद्या से उपहित होने के कारण इच्छा जो शक्ति है, वो इच्छा शक्ति अविद्या की शक्ति है, और इच्छा की आशय होकर के ही वो करता है। अतः अविद्या विलास के कारण ही वो करता है परमात्मा। परमात्मा की उपादानता भी शुद्ध चैतन्य की उपादानता नहीं है, अपितु अविद्या माध्यमेन ही उपादानता है परमात्मा की। अतः जिस परमात्मा के अविद्या का जो विलास है, अविद्या विलास इसलिए कहा जाता है कि ये जो अविद्या है, ये अविद्या प्रकृति माया रूप है, ये त्रिगुणात्मिका है। तो जो त्रिगुणात्मक द्रव्य है, उसी का ही विलासता होती है, उसी का ही परिणाम होता है। तो यह विद्या मायांतु प्रकृति विद्यात् मायनन्तु महेशम, ये माया और यह विद्या, ये देखिए, ये भी समझे रहिएगा, यहीं पर समझ लीजिए, आगे चल के संदेह न हो। अविद्या ना विद्या अविद्या, विद्या से कहेंगे आपको ज्ञान को, और उसका अभाव अविद्या होगा। अज्ञान और अविद्या दोनों पर्यायवाची हैं। वेदांत दर्शन में जो अज्ञान और जो अविद्या है, वो अज्ञान और अविद्या ज्ञान का अभाव नहीं है। ज्ञान का अभाव रूप अविद्या नहीं है, अपितु ज्ञान समकालीन प्रतिधर्मा और ज्ञान विरोधी, ज्ञान का अभाव नहीं, अपितु ज्ञान का विरोधी अज्ञान है या विद्या है, और उसी का नाम माया है। उसके स्वरूप अलग अलग प्रतिपादन आचार्यों ने किया है। ये ना तो सत रूप है और ना तो असत रूप है, अपितु सत और असत से विलक्षण होने के कारण ये अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय पदार्थ को आप परिभाषित करेंगे तो सत्वेन असत्वेन
वक्तुम अशक्यम अनिर्वचनीय। कोई जो सत पदार्थ है, सत्तावान पदार्थ है, उसका निर्वचन किया जा सकता है, अथवा जो असत पदार्थ है, अभाव पदार्थ है, उसका निर्वचन किया जा सकता है। परंतु जो सत भी नहीं है और असत भी नहीं है, उसका निर्वचन असंभव है, अतः अनिर्वचनीय भी कहते हैं इसको। सत्येन असत्येन वक्तुम अशक्यम। अनिर्वचनीय। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, सभी दर्शनों में सत पदार्थ उसको कहा जाता है जो सत्तावान है। अद्वैत दर्शन में सत जो है एक पारमार्थिक सत है, त्रिकालाबाध्य सत्ता, त्रिकालाबाध सत्ता पारमार्थिक सत है। ठीक है। और एक व्यवहारिक सत है और एक प्रातिभाषिक सत है। तो देखिए, त्रिकालाबाध सत्ता पारमार्थिक सत है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म की सत्ता का किसी काल में बाद नहीं है, वो त्रिकालिक सत है। दूसरा, व्यवहारिक सत, ब्रह्म ज्ञानेतर ज्ञान अबाध्यत्व अथवा ब्रह्म प्रमा इतर प्रमा अबाध्यत्व। प्रमा अबाध्यत्व, उसी को ब्रह्म ज्ञानेतर अबाध्यत्व भी कह सकते हैं। ठीक है। ये जो है आपका व्यवहारिक सत है। ठीक है। तो परिभाषित करना पड़ेगा। और देखिए, ब्रह्म ज्ञान से इतर ज्ञान हुआ सुक्ति विषय ज्ञान, या रज्जु में सर्प की भ्रांति होती है, वो सर्प की भ्रांति यहाँ पर होती है तो रज्जु के ज्ञान से सर्प भ्रांति नष्ट हो जाती है, सर्व विषय नष्ट हो जाता है, विलीन हो जाता है। वो ज्ञान रज्जु का ज्ञान या सुक्ति में, सीटी में जो रजत की प्रतीति होती है, वो रजत की प्रतीति होती है। जब सुक्ति का ज्ञान हो जाता है तो रजत ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, विषय भी हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अतः वो जो रजत ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तो ब्रह्म ज्ञान से इतर ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान हुआ, उससे बाधित ये संसार नहीं है, ना विद्या बाधित। ये जो संसार है, जो सब कुछ है, ये शरीर देह इंद्रियादि, इसका संबंध इस सुक्ति ज्ञान से या रज्जु ज्ञान से बाधित नहीं। अतः ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म प्रमा से इतर से अबाधित हुआ। ब्रह्म ज्ञान इतर अबाधित हुआ कि नहीं? ब्रह्म प्रमा इतर प्रमा अबाधित हो गया कि नहीं हो गया? ब्रह्म प्रमा से इतर प्रमा कौन हुई? सुक्ति रजत विषयक प्रमा। उससे इस जगत का, देह इंद्रियादि का, शरीर आदि का बाध है कि अबाध है? अबाध है। उससे बाधित कौन हो रहा है? सुक्ति में जो रजत की प्रतीति हो रही है, वही ना सुक्ति के ज्ञान से बाधित होगी कि आपका शरीर बाधित हो जाएगा, इंद्रिय बाधित हो जाएगा, ये संसार बाधित हो जाएगा। बाधित क्या होगा? रजत, सुक्ति रजत। सुक्ति में प्रतिभाषित जो रजत है उसका नाम सुक्ति रजत है। वो सुक्ति रजत का ही बाध होगा। इस संसार का जो व्यवहार जिस संसार से, उसका बाध तो नहीं होगा ना, है?
तो ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा से अबाधित हो गया, सकल संसार में आता है। देह इंद्रिय और से लेकर के संपूर्ण ये जो है व्यवहार में आता है। तो ये व्यवहारिक सत्ता इसके लिए इसलिए है कि ये ब्रह्म ज्ञान के इतर ज्ञान से बाधित नहीं होता है। एक चौथा पदार्थ भी है जिसको आलीक पदार्थ से कहा जाता है, जो होता नहीं है, केवल शब्द मात्र से जाना जाता है। जैसे आकाश पुष्प, पूर्वक्षीर, सत्संग, बंध्यापुत्र। अब बताइए, बंध्यापुत्र का ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान से बाध होगा कि अबाध होगा? ब्रह्म ज्ञान से इतर जो ज्ञान, सुक्ति विषय ज्ञान, उससे उसका बाध होगा कि अबाध होगा? बाधित होगा कि अबाधित होगा? बाधित होगा। आप क्या कह रहे हैं? बंध्यापुत्र का जो ज्ञान है वो बंध्यापुत्र को कहिए। हाँ। सुक्ति ज्ञान से रजत का बाध हुआ है, ठीक है, समझिए। सुक्ति ज्ञान से जहां पर रजत प्रतीत हो रहा, सुक्ति ज्ञान से रजत का तो बाध हुआ है। क्या बंध्यापुत्र आदि का भी बाध हो जाएगा उससे? नहीं बाध होगा उसका। क्या ब्रह्म का बाध हो जाएगा? नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान का। इसलिए आपको कहना होगा कि सत्येन प्रतीयमानत्वे सति, सत्येन प्रतीयमानत्वे सति ब्रह्म भिन्नत्वे सति ब्रह्म ज्ञानेतर अबाध्यत्व, ब्रह्म ज्ञानेतर ज्ञान अबाध्यत्व। ठीक है। नहीं, व्यवहारिकत्व की भी बात है, प्रातिभाषिक की भी चर्चा नहीं है। प्रातिभाष व्यवहारिक सत्ता जिस पदार्थ की उसकी चर्चा हो रही है। अब चलिए, ब्रह्म ज्ञानेतर ज्ञान से अबाधित आपका ब्रह्म भी है ना, और अलीक भी है, परंतु अलीक जो है सत्येन प्रतीयमान नहीं। ठीक है, तो हमने विशेषण सत्येन प्रतीयमानत्वे सति लगा दिया है ना। अलीक की निवृत्ति हो गई, क्योंकि अलीक सत्येन प्रतीयमान नहीं है। बंध्यापुत्र अस्तित्व प्रतीति का विषय नहीं है। बंध्यापुत्र अस्ति, आकाश पुष्पम अस्ति, इस प्रतीति का विषय नहीं है। तो सत्येन प्रतीयमानत्व उसमें नहीं है। और ब्रह्म ज्ञान से इतर बाधित होना चाहिए, परंतु सत्येन प्रतीयमानत्व भी होना चाहिए। ब्रह्म सत्येन प्रतीयमानत्व है, और ब्रह्म ज्ञान से जो इतर ज्ञान है उस ज्ञान से जो है बाधित भी नहीं है, परंतु हमने ब्रह्म भिन्नत्वे सति लगा दिए, तो ब्रह्म भिन्न पदार्थ ही होगा। अतः ये लक्षण जो है हमारा उसी में जाएगा जो ब्रह्म से भिन्न है, अलीक से भिन्न है, और ब्रह्म ज्ञान से जो इतर सुक्ति विषय ज्ञान या रज्जु विषय ज्ञान, उन ज्ञानों से जो बाधित नहीं होता है। अतः ये व्यवहारिक सत्य हो गया। प्रातिभाषिक सत्य क्या चीज है? उसको बहुत सरल उसका है, ब्रह्म ज्ञानेतर बाध्यत्व। बस ब्रह्म ज्ञानेतर ज्ञान बाध्यत्व। तो ब्रह्म ज्ञान माने ब्रह्म आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार से सुक्ति
रजत या रज्जु सर्प की प्रति का बाद नहीं होता है, अपितु रज्जु का ज्ञान हो गया तो उसमें जो सर्प की प्रतीति हो रही थी उस सर्प की प्रतीति भी बाधित हो गई और सर्प भी बाधित हो गया। इसी प्रकार से सुक्ति का ज्ञान हो गया तो उसमें जो प्रतीयमान जो रजत है उसका विवाद हो गया, उस ज्ञान का विवाद हो गया। तो प्रातिभाषिक जो है केवल इतना ही है कि ब्रह्म ज्ञान, इतर ज्ञान, बाध्य, ये तीन प्रकार के सत में। अब यहाँ पर जो हम सद सद विलक्षण में सत लिया है तो कौन सा सत लेना है हमको? गुरु यहाँ प्रातिभाषिक सत का समन्वय लक्षण समन्वय, ब्रह्म ज्ञान, इतर ज्ञान, बाध्य। हाँ, प्रातिभाषिक पदार्थ बताइए कौन चीज है? सुक्ति प्रतीत होने वाला रजत है ना। तो ब्रह्म ज्ञान से इतर ज्ञान, सुक्ति विषय ज्ञान उससे बाधित है कि नहीं? होगा। रज्जु में जो सर्प की प्रतीति होती है, अयन सर्पा, ये जो ज्ञान हो रहा है और जो विषय तब तक भाषित हो रहा है, भय आदि का कारण बन रहा है, और रज्जु का ज्ञान जब हो गया तो उसका नाश हो जाता है। रज्जु ज्ञान ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान है, उससे बाधित हो गए। तो यहाँ पर सद सद विलक्षण में जो सत पदार्थ है, यहाँ पर त्रिकालाबाध सत को लेते हैं। सत पद से त्रिकालाबाध जो सत है उस सत को लेते हैं, अर्थात त्रिकालाबाध सत भी नहीं है विद्या, तो सद विलक्षण हो गई। और असत पदार्थ जो है किसको लेते हैं? तो असत पदार्थ जो बंध्या पुत्रादि, उनको असत कहा गया। तो देखिए अन्य दर्शनों में असत पदार्थ उसको कहा जाता है जिसकी स्वाभाविक सत्ता नहीं होती, अभाव हो। परंतु हमारे यहाँ असत पदार्थ उसको कहा जाता है, क्वचिदपि उपाधौ, क्वचिदपि उपाधौ सत्वेन प्रतीतनरहत्वम्, प्रतीतनरहत्वम् असत्व। उपाधि शब्द का अर्थ है अधिकरण, आश्रय। क्वचिदपि उपाधौ माने क्वचिदपि अधिकरण, किसी भी अधिकरण में जो सद रूप से प्रतीत नहीं हो रहा है, सत्वेन प्रतीत अनर है, वो असत है। ठीक है, इसलिए देह इंद्रियादि असत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अपने अपने अधिकरण में वो सत्वेन प्रतीयमान है। सुक्ति रजत भी आपका असत नहीं हो सकता, क्योंकि अपने अधिष्ठान में वो सत्वेन प्रतीयमान है। परंतु बंध्या पुत्रादि किसी भी अधिकरण में सदरूप में प्रतीत नहीं होते जो अधिक पदार्थ है, इसलिए वो असत है। गुरु जी, अगर असत की परिभाषा होती है तो इसी की अद्वैतियों की सत की परिभाषा इसी से खंडन हो जाती है। कैसे? जैसे कि किसी भी उपाधि में सत्वेन, तो जैसे कि अभी हमें प्रतीत होता है, शरीर होता है, आत्मा सबकी अलग अलग है, तो ये तो सत्व हो गया, असत तो नहीं हुआ। कौन? हम सबकी शरीर है, आत्मा है, इसे प्रतीति सभी को होती है, तो ये सब असत नहीं हुआ, असत नहीं हुआ, असत नहीं हुआ, असत नहीं हुआ, असत की मैंने सत हुआ ना, सुनते तो जाइए, असत नहीं हुआ ना, असत नहीं हुआ है, ठीक है। और सत किसको हम कह रहे हैं? त्रिकाला बाधित, त्रिकाला बाधित है क्या है? त्रिकाला बाधित नहीं है, त्रिकाला बाधित नहीं है, तो असत भी नहीं हुआ, सत भी नहीं हुआ। इसलिए सत और असत
अनिर्वचनीय उसी को कहते हैं, उसी का नाम मिथ्या है। सत असत विलक्षण का नाम अनिर्वचनीय है, उसी का नाम अविद्या है, उसी का नाम अध्यास है, पर्यायवाची। ठीक है ना? इसलिए हमने बताया ना पहले ही तीनों के सत्ता बताने के बाद हमने कहा सत असत विलक्षण में जहां सत पदार्थ है उसको मैंने पहले ही बता दिया कि उसको नोट कर लीजिए, त्रिकालाबाद ही सत लेंगे। सत तो है ही, व्यवहारिक सत तो है ही, परिभाषा भी लिखा दिया, परंतु हमको सदसद विलक्षण जब सत लेना, वो पदार्थ लेना है जिसको मिथ्या कहते हैं, तो वहां सत हमको त्रिकालाबाद लेना है। तो त्रिकालाबाद सत नहीं है, इसलिए उससे भी विलक्षण है और असद भी विलक्षण है, इसलिए वो अविद्या भी सदसद विलक्षण मिथ्या है और उसका कालजात जगत भी सदसद विलक्षण मिथ्या है। तो वो जिस परमात्मा की अविद्या के विलासिता से, अविद्या के उपादानता से भूत संबंधी सृष्टि और भौतिक संबंधी सृष्टि, इस प्रकार से ये परमात्मा का स्वरूप एक हुआ। माने जिस परमात्मा संबंधी अविद्या से भूत भौतिक सृष्टि होती है, अतः अविद्या संबंधितया परमात्मा कारण हो गया, न तो स्वतः। स्वतः कारण नहीं हुआ, इसलिए ये अविद्या का जो परमात्मा का स्वरूप है, ये परमात्मा का प्रतिपादक जो लक्षण स्वरूप है, ये तटस्थ लक्षण है। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, इसमें आगे चल करके लक्षण का लक्षण दिया भी है। एक तटस्थ लक्षण होता है, हाँ, यावत लक्ष्य काल अवर्तित्वे सति इतर व्यावर्तकत्व। चलो संबंध करेंगे। हाँ, यावत लक्ष्य काल अवर्तित्वे सति इतर व्यावर्तकत्व तटस्थ लक्षण है। देखिए लक्षण क्या होता है, लक्षण जो है असाधारण धर्म होता है, अतः वो इतर का व्यावर्तक होता है। माने लक्ष्य से इतर का व्यावर्तक जो होता है लक्षण होता है। अब एक तटस्थ लक्षण है, तो लक्ष्य जब तक लक्ष्य काल है तो लक्ष्य काल वर्तिता नहीं रहती है, कि जहां जहां लक्ष्य रहे वहां वहां वर्तिता रहे। तो लक्ष्य काल आवृत्ति रह करके भी इतर का व्यावर्तक होता है, तो ये तटस्थ लक्षण। अब परमात्मा में आइए, परमात्मा हमेशा कारण नहीं है। मोक्षावस्था में कहाँ कारण है? मुक्तावस्था में तो परमात्मा कारण नहीं है ना। तो परमात्मा है, परंतु लक्ष्य जो है आपका जगत कारणत्व रूप लक्षण नहीं है। यावद लक्ष्य परमात्मा हुआ, यावद लक्ष्य काल अवर्तिता इस लक्षण की हो गई। इसलिए पहला जो है तटस्थ लक्षण है, जो यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टया, जिस परमात्मा के अविद्या विलास से भूत भौतिक सृष्टि होती है, उसके प्रतिपादक श्रुति भी है। ये तो इमानि भूतानि जायन्ते जातानि और तद इच्छते को हम बहुत श्याम प्रजाए, ये कांता प्रतिपादक श्रुति भी है। परंतु ये जो कांता प्रतिपादक परमात्मा की कांता प्रतिपादक श्रुतियां हैं, ये तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण इसके बाद बता रहे हैं कि स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद विग्रह, सत्च चित्च आनंदश्च, सत्च चित्च आनंदश्च इति सच्चिदानन्दाः
ते एव विग्रह यस्य सा सच्चिदानंद विग्रह, द्वितीय का बहुवचन है और द्वितीय का एक वचन है, इसलिए सच्चिदानंद विग्रह कहा। अब चलिए, द्वंद्व के अंत में जो प्रयुक्त शब्द है उसका प्रत्येक के साथ अन्वय करना होता है। द्वंद्व हमने कहां तक किया था? यहां तक किया था, और उसके अंत में कौन है? विग्रह। अब विग्रह का प्रत्येक के साथ अन्वय करिए। सद विग्रह, चिद विग्रह, आनंद विग्रह। परमात्मा का सत रूप है, चित रूप है, इसकी प्रतिपादक सच्चिदानंद इस श्रुति है। तो परमात्मा सत रूप है, सत रूप है माने सत्ता स्वरूप है, त्रिकालाबाध रूप है। परमात्मा चित, चित माने प्रकाश स्वरूप है, और परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा ही आनंद है। उस परमात्मानंद स्वरूप परमात्मा की छाया, प्रतिबिंब, ये वृत्ति रूप जो हम जो भी हमारे व्यापार होते हैं, खान पान आदि, जो रसानुभूति, ये वृत्ति रूप, वृत्ति जो होती है, रसाकारा, दर्शनाकारा, स्वरूपाकारा, ये जो वृत्ति है, उस वृत्ति में आनंद का प्रतिबिंब पड़ जाता है। तो ये जो वैश्विक जो आनंद है, वो आनंद वृत्ति में पड़ जाता है, तो वृत्ति आनंद हो जाती है। आनंद तो आत्मा है, परमात्मा ही आनंद है। जिस प्रकार से कोई सामने दर्पण होता है और उस दर्पण में जैसा ही बिंब जाएगा, वो दर्पण उसी बिंब में आकर्षित हो जाएगा। उसी प्रकार से आनंद स्वरूप परमात्मा, सर्वव्यापक आनंद स्वरूप परमात्मा, जब हम किसी रस भोग विलासता जो भी ये वैश्विक आनंद है, उन वैश्विक आनंद में जो वृत्ति होती है, अंतःकरण का परिणाम होता है, उसी में प्रतिबिंबित हो जाता है। तो इसमें भी आनंद आता है। आनंद तो आत्मा है। चित प्रकाश, प्रकाश स्वरूप आत्मा है, और वो प्रकाश कहीं न कहीं आधारित होकर के आज हम सूर्य मंडल में को प्रकाश मानते हैं। सूर्य मंडल कहां से प्रकाश हो सकता है? वो तो एक लोक है। वो प्रकाश आत्मस्वरूप जो चित है, वो आप चित है, प्रकाश है, उसमें आरूढ़ हो जाता है तो प्रकाश में आ जाता है। अतः प्रकाश वो ही है। सत्ता परमात्मा की है, और उस सत्स्वरूप परमात्मा में ये संसार आरोपित है, इसलिए सत कहलाता है। जिस प्रकार से सुक्ति में इस आप शब्दों को जानते हैं ना, सुक्ति किसको कहते हैं? तो सुक्ति जी के सामने सुक्ति पड़ी हुई है, और उसमें यदि आपको सुक्ति का परिज्ञान नहीं हुआ तो रजत की प्रतीति होती है। और प्रतीति कैसे होती है? ईदम रजतम, यही ना प्रतीति होती है। तो ईदम तो पूर्ववर्ती को कहते हैं, पूर्ववर्ती तो रजत है ही नहीं। तो किसकी पूर्ववर्तीता प्रतीत होती है? सुक्ति की, क्योंकि सुक्ति में आरोपित है रजत, इसलिए सुक्ति की पूर्ववर्तीता ईदंता प्रतीत होती है। उसी प्रकार से ये संसार हमको सत प्रतीत होता है, क्योंकि सत स्वरूप आत्मा में ये आरोपित है। तो सत भी आत्मा है, चित भी आत्मा है, और आनंद, ये इसके विग्रह हैं। ये स्वरूप लक्षण हुआ। तन्नो विपर तटस्थ लक्षण नहीं, स्वरूपमेव लक्षणम, तद स्वरूप लक्षण। तो आत्मा का ये स्वरूप ही है। सत स्वरूप आत्मा है, विग्रह कहते स्वरूप को ना। सत स्वरूप आत्मा है, चित स्वरूप आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है। इसलिए ये सच्चिदानंद विग्रह ये जो लक्षण है, ये आत्मा का स्वरूप लक्षण है। अयमेव भेदः स्वरूप लक्षणम लक्षण विहाय यावत् लक्ष्य काल वर्तिता यावत् लक्ष्यम वर्तते तावत् स्वरूप लक्षण वर्तते।
सदरूपता चिद्रूपता आनंद रूपता च आत्मना कदापि न जहाति। आत्मा स्वरूप सदरूपताम चिद्रूपताम आनंद रूपताम कदापि न जहाति आत्मा अतः सर्वदैव वर्तते। चिद्रूपता आनंद रूपता और सद्रूपता अतः एतद् स्वरूपम अतः स्वरूप लक्षणम लक्ष्यम विहाय कदापि न तिष्ठति। यावत् लक्ष्य वर्तिता तावत् कालम लक्ष्य वर्तिता भवत्येव। यथा लौकिक दृष्टान्त माध्यमेन भवन्तमेव लक्ष्यीकृत पूर्वं स्वरूप लक्ष्यं मया प्रदत्तं यत् भवत् स्वरूपेण कश्चित् भवन्तं लक्षयति तद् स्वरूपम्। अत्र भारते भवन्तः स्युः अन्यत्रापि वा स्युः तत् स्वरूप ज्ञानेन भवन्तं कश्चित् विज्ञातुं शक्नोति। परन्तु तटस्थ लक्षणेन इदानीं सारङ्गपुर ग्रामे अस्मिन् प्रकोष्ठे इदं कुर्वन्ति एतद् लक्षणेन ज्ञातुम् अत्र तु शक्यते परन्तु परत्र भवतां ज्ञानम् एतद् लक्षणेन तटस्थ लक्षणेन ज्ञातुं न शक्यते। अतः इयानेव स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षणयोर् भेदः यत् तटस्थ लक्षणं यावत् लक्ष्य काल वृत्ति तटस्थ लक्षण से न भवति अस्वरूप लक्षण से यावत् काल लक्ष्य प्रतीता भवति। ठीक। गुरुजी यहाँ स्वरूप लक्षण ऐसा हुआ कि यावत् लक्ष्य काल वृत्तित्वे सति इतर व्यावर्तकत्व हो गए ऐसा हो गए प्रकार से प्रतिभा आप बनाते रहिए ना। हम तो क्या कहते जो कह रहे हैं ठीक है वही हो। यावत् लक्ष्य काल वृत्तित्वे सति इतर व्यावर्तकत्व तटस्थ लक्षण होता है तो भैया स्वरूप लक्षण जो है यावत् लक्ष्य काल वृत्तित्वे सति इतर व्यावर्तकत्व हो गया। यही तो क्या कहते हैं वो है कि सब गुरु जब कहेगा तो उसको भी आप अन्वेषण करते जाइए कि ये लक्षण हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब चलिए तब नामी परमात्मा नाम ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार कर रहा हूं। तो देखिए दोनों लक्षणों के द्वारा तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण जो परमात्मा अविद्या विलास के द्वारा निमित्त कारण और उपादान कारण है और स्वतः सत्य चित और आनंद स्वरूप है उस परमात्मा को मैं नमस्कार कर रहा हूं। हमने पहले ही बताया था कि आपका अनुबंध चतुष्टय एकादश परमात्मा ज्ञान जो संसार का उपादान कारण है स्वतः सत्य चित आनंद रूप है। एकादश परमात्मा ज्ञान जो है प्रयोजन है। एकादश परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर तरत शोकम आत्मिक अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। अतः ये ग्रंथ में जो परमात्मा का स्वरूप बताया एकादश परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार जो है प्रयोजन है। तद जिज्ञासु अधिकारी है। ठीक है तद जिज्ञासु अधिकारी हो गया और तद प्रतिपादक ये ग्रंथ है ना। और परमात्मा विषय हो गए। परमात्मा एकादश परमात्मा ज्ञान जो है प्रयोजन है क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार होने पर अविद्या की निवृत्ति होती है मोक्ष है तो वो प्रयोजन हो गया। ग्रंथ का विषय क्या होगा कि यही आत्मा जो संसार का कारण है और स्वतः सत्य चिद आनंद रूप है ये परमात्मा ही विषय हो गया। इस परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादक ये ग्रंथ है। तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध हो गया इस ग्रंथ के साथ। ठीक है हो गए चारों अनुबंध। प्रतिपाद्य प्रतिपादक विषय संबंध विषय परमात्मा हो गया ना। इसी परमात्मा के स्वरूप का तो प्रतिपादन करना है प्रमाण आदि के सहित तो प्रतिपाद्य परमात्मा स्वरूप हो गया। उसका प्रतिपादक ग्रंथ हुआ ना।
उसका प्रतिपादन एक ग्रंथ के द्वारा होगा ना, तो ग्रंथ का प्रतिपाद्य का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध होगा। प्रतिपाद्य जो आत्मा हो गया, प्रतिपाद्य आत्मा के स्वरूप ज्ञान माने आत्म साक्षात्कार प्रयोजन हो गया, वो प्रयोजनार्थी या जिज्ञासु जो है वो अधिकारी हो गया, और ग्रंथ का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव ये संबंध हो गया। तो चारों का समन्वय हुआ कि नहीं? हो गया।